सो अब हम लोग को स्टडी करना है डबल कॉलम कैश बुक। जैसा कि अब डबल कॉलम कैश बुक में आप ध्यान से देखो, इसमें हमें कैश और बैंक कॉलम दोनों मेंटेन करना है। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में डबल कॉलम कैश बुक ही मेंटेन होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक कम और डबल कॉलम कैश बुक ज़्यादा मेंटेन होता है। क्योंकि अब हम लोग को बिजनेस में क्या है, कैश और बैंक दोनों का हिसाब रखना होता है। आज दिन भर में आप देख रहे होगे शॉपकीपर के पास पेमेंट जीपे से आ रहा है, क्यूआर कोड से आ रहा है। तो जो भी पैसा आ रहा है वो उनके बैंक खाते में आ रहा है, कैश भी आ रहा है ना। तो कैश पेमेंट भी आ रहा है और बैंक में भी आ रहा है पैसा। और जब वो पेमेंट करता है वो भी कैश करता है, कुछ बैंक से करता है। तो उसे दोनों को मेंटेन करना होता है, कैश और बैंक। अब जब डबल कॉलम कैश बुक की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नया तरह का एंट्री हमें देखने को मिलता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या होता है? अगर आपने बचपन में सुना होगा, बचपन में कॉन्ट्रा गेम हुआ करता था, है ना। खेले भी होगे आप लोग। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा गेम से नहीं मतलब है, यहाँ पे कॉन्ट्रा का मतलब होता है दोज ट्रांजेक्शन विच वी रिकॉर्ड बोथ साइड ऑफ कैश बुक। अभी जैसे कैश बुक में अभी आपने स्टडी किया इसके पहले कि कैश बुक में या तो आप इस साइड रिकॉर्ड कर रहे थे रिसिप्ट साइड, या तो आप पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर रहे थे, सही है। दोनों तरफ तो नहीं ना रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अगर कभी कैश बुक के दोनों तरफ हमें किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, इसको और डिटेल में समझते हैं। दीज आर एज फॉलो। जैसे कि कैश टू बैंक, कैश जब हम बैंक में जमा करते हैं तो मेरा ही कैश है, मेरे ही बैंक में पैसा आ रहा है। तो मेरे एक बैंक में पैसा आ रहा है और हाथ से कैश जा रहा है। तो डिपॉजिट की एंट्री ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री इसको कहते हैं। या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करना, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इसको समझते हैं ये कैसे कैश बुक के दोनों तरफ इफेक्ट करता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको कॉन्ट्रा एंट्री देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 20,000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। 20,000 रुपए कैश हमने बैंक में जमा किया। या फिर 5,000 रुपए, और एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, 5,000 रुपए कैश विदड्रॉ किया फ्रॉम बैंक। अब जब कैश बुक बनाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम खींचेंगे, एक कैश का और एक बैंक का। क्रेडिट साइड में भी कैश का और बैंक का। अब अगर आप कैश क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो ध्यान रहे ये रिसिप्ट साइड है। जब बैंक में जमा कर रहे हो तो रिसिप्ट कहाँ हो रहा है, बैंक में। रिसिप्ट कहाँ हो रहा है, बैंक में। तो देखो ये रिसिप्ट साइड है, और बैंक के कॉलम में कितना लिख दिया आपने, 20,000 रुपए, सही है। 20,000 रुपए बैंक में क्या हो गया, आ गया, सही है। अब क्या हुआ, कैश गया, सही है ना। भाई बैंक में तो पैसा आया है, बैंक के रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और कैश तो गया, तो कैश के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करोगे। कैश के कॉलम में किधर जा रहा है, पेमेंट साइड में जा रहा है। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग। इस तरह के देखो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है 20,000 का, ये देखो दोनों तरफ रिकॉर्ड हो रहा है, कैश बुक के डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। आ कहाँ रहा है, बैंक में, जा कहाँ से रहा है, कैश। अब सॉल्व तो सर यहाँ डिटेलिंग कैसे करेंगे, बैंक में जो पैसा है यहाँ पे क्या, जस्ट अपोजिट नाम टू कैश, और कैश तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैंक। समझ में आया। अब अगर कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश बैंक से विड्रॉ करेंगे तो कैश रिसिप्ट होगी। देखो रिसिप्ट कितना हो रहा है, 5,000, और बैंक से जा कितना रहा है, 5,000, सिमिलर। अब यहाँ कैश के कॉलम में कैश लिखे तो यहाँ कैश तो लिख नहीं सकते, तो अपोजिट वाले का नाम बाय बैंक, टू बैंक सॉरी। और यहाँ बैंक है तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, सही है। तो डिटेल तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। अब ये सर्कल में सी का मतलब मैं क्यों सीसी क्यों लिख दिया हूं, ये कॉन्ट्रा का सिंबल है। कॉन्ट्रा का सिंबल इज व्हाट। आपको ये ना समझे कि ये चार एंट्रीज हैं, ये पता चला ये एक एंट्री है ये एक एंट्री, ऐसे नहीं समझना, ये दोनों क्या एक ही एंट्री है। तो कॉन्ट्रा हम सिंबल बनाते हैं कि भैया देखो ये एंट्री दोनों तरफ रिकॉर्ड हुई है, क्या हुई है। चलिए देखिए कॉन्ट्रा को एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कैश बुक हम बनाते हैं, इस बार कैश बुक में क्या करेंगे, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं, इस बार हम लोग अमाउंट के दो कॉलम खींचेंगे, एक कैश का और एक बैंक का, पक्का।
ये डेबिट साइड हो गया और ये कौन सा साइड हो गया, क्रेडिट साइड। छोटा सा बना रहा हूं। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रहे, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रिसिप्ट साइड। इस साइड को क्या कहते हैं, पेमेंट साइड। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था 20,000 कैश डिपॉजिट किया बैंक में। जब बैंक में आप पैसा जमा करते हो, है ना, तो बैंक में रिसिप्ट होगा कि नहीं होगा, बैंक में कितना आएगा, हम अपने ही बैंक खाते में जमा, किसी और के बैंक खाते में नहीं जमा कर रहे सर, अपने ही बैंक खाते में जमा कर रहे हैं। तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, कितना रिसिप्ट हो रहा है हमारे बैंक में, बैंक में रिसिप्ट हो रहा है, और हाथ से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में कितना, ये समझ में आया। अब सॉल्व तो यार डिटेलिंग कैसे करेंगे, डिटेलिंग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर बैंक में क्या है, कैश आया ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैश। अब देखा, देखो यहाँ पे अगर बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखो तो यहाँ पे बैंक नहीं लिखना, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जस्ट अपोजिट वाले का नाम क्या है, टू कैश। कैश में अमाउंट लिखे हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, जस्ट अपोजिट वाले का नाम। यहाँ पे बाई शब्द का प्रयोग करते, बाई क्या हो जाएगा, बैंक। अब समझ में आया। तो ये ट्रांजेक्शन एक ही है, लेकिन कैशबुक के किधर रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों तरफ। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आपको पता है, क्योंकि कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, कैश का भी फ्लो हो रहा है, बैंक में भी फ्लो हो रहा है, दोनों ही मेरे खाते में। तो ये हो गया कॉन्ट्रा। अब कोई ये ना समझे कि दो एंट्री है, एक ही एंट्री है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्कल में सी। ठीक है, तो सर्कल में मैंने क्या कर दिया, सी बना दिया, देख लो, ब्रैकेट ओपन, सी ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो, हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहली एंट्री। अब क्या कह रहा है, बैंक से 5,000 रुपए निकाल लो, सही ना। तो बैंक से अगर 5,000 रुपए निकालेंगे तो रिसिप्ट कहाँ हो रहा है, हाथ में आ रहा है ना पैसा, कैश कितना आ रहा है, 5,000, और बैंक से तो पेमेंट हो रहा है कितना, 5,000। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ कैश है तो यहाँ क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्या है ये, कॉन्ट्रा। नॉर्मली कोई सीख देखेगा तो उसको लगेगा चार एंट्री है, एग्जैक्टली चार नहीं है, दो ही एंट्री है। क्लियर, समझ में आया। तो ये कॉन्ट्रा है, नरेशन तो आप लिख ही लोगे नीचे। ये किस चीज का था, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, सही है। सेम नरेशन यहाँ पे भी होगा। यहाँ क्या है, ये किस चीज का हो रहा था, बीइंग कैश विदड्रॉ, यही नरेशन यहाँ पे भी होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इस तरह के हमें एंट्री मिलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रा का एग्जांपल होगा, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, मिला ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे क्या विदड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए 15,000, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहा है हमारा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एग्जांपल में यहाँ दिया है, कॉन्ट्रा कितने तरह के होते हैं, दो। मैनुअल अकाउंटिंग में हमें ये दोनों मिलते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। हालांकि और भी होते हैं,
जैसे बैंक टू बैंक, अगर मेरा दो बैंक में खाता है, किसमें, दो बैंक में खाता है, मैंने एक खाते से उठा के दूसरे खाते में पैसा जमा किया, वो भी कॉन्ट्रा है। अब कॉन्ट्रा का मीनिंग समझना, कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, अभी तक मीनिंग नहीं समझो, बस ये समझो कि कॉन्ट्रा मतलब दोनों तरफ रिकॉर्ड होना है, ये समझो, लेकिन कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रा का मीनिंग होता है पैसा है तुम्हारे पास ही, बस तुम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। पैसा है तुम्हारे पास ही, बस उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। पैसा पहले भी 20,000 तुम्हारे पास ही था, कैश में, जेब में था, तुमने अपने बैंक में डाल दिया, तो पैसा कहीं और चला गया क्या? पैसा है तुम्हारे पास ही। पैसा तुमने बैंक से विड्रॉ करके अपनी जेब में डाल लिया, पैसा अभी भी है तुम्हारे पास ही। तुमने अपने एक खाते से दूसरे खाते में डाल दिया, पैसा अभी भी है तुम्हारे पास ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमने क्या किया, कैश टू कैश भी होता है। कैश टू कैश मतलब आपने क्या किया, मेन कैश से पैसा निकाल के पेटी कैश में डाल दिया, यानी पीछे की पॉकेट से निकाल के आगे की पॉकेट में पैसे डाल दिए, पैसा तो है अभी अभी मेरे पास ही, ये भी कॉन्ट्रा है। तो कॉन्ट्रा में एग्जैक्टली यहाँ पे तो दो ट्रांजेक्शन लिखा है, बट एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कैश टू कैश होता है, कैश टू बैंक होता है, बैंक टू कैश होता है, बैंक टू बैंक भी होता है, ठीक है ना। बट हम लोग को क्वेश्चन में देखने वाले यही दोनों मिलेंगे। तो एक लास्ट एंट्री हम लोग करके देख रहे हैं इसको, है ना। आज इसी पे हम लोग ओवर करेंगे क्वेश्चन पे। तो पहले तो फॉर्मेट फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ये तो ठीक है। कॉलम ऐड करना है, बढ़ गया। डबल कॉलम कैश बुक, क्लियर सब लोग को? अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज तो कैश आ रहा है कि बैंक में आ रहा है? कैश। तो रिसिप्ट साइड में नोट करेंगे ना, कितना, 1 लाख रुपीज। और ये क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, सही ना। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड मैंने लिख दिया, किसी को दिक्कत नहीं ना। डेट क्या है, तो वही लिखते हैं 1 अप्रैल 1 जनवरी 24। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नाउ नेक्स्ट, रिसीव अ लोन 58,000 फ्रॉम सुरजीत एंड ओपन अ बैंक अकाउंट विद दिस चेक। हमने क्या किया, लोन लिया, और जो लोन लिया ना, उस लोन का पैसा किससे आया, चेक से, और वो चेक हमने कहा जमा कर दिया, उसी से हमने अपना बैंक खाता खोल लिया। तो हमारी कंपनी का ही तो बैंक खाता खुल रहा है, तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है हमारे बैंक अकाउंट में, 58,000। तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड में बैंक के कॉलम में कितना, और ये पैसा किस बात का आया, लोन लिया है, टू लोन अकाउंट, लोन लिया गया है ना, बीइंग लोन टेकन। डेट क्या है, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसमें किसी को दिक्कत? अगला, परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राज एंड कंपनी, इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उधार है, और हम कैश बुक बना रहे हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000, अब बताओ पैसा जा रहा है ना, 40,000, बताओ कैश जा रहा है कि बैंक से जा रहा है? तो कैश जा रहा है कितना, 40,000। क्या हुआ है, परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। अब डेट क्या है, डेट हम लोग ले लेते हैं, ये 3 तारीख ले लेते हैं, ये 4 तारीख ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? भाई गुड्स खरीदे ना, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है कैश, 40,000। अब अगला क्या कह रहा है, विड्रॉ कैश 15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 15,000 रुपए बैंक से कैश निकाल लिया। तो जब कितना निकाल रहे हो हम लोग, 15,000 विड्रॉ कर रहे हैं, अब बताइए कॉन्ट्रा एंट्री है ना, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है,
बैंक से जा रहा है कितना, समझ गए। अब यहाँ कैश है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, डेट क्या है, 1 2 3 4 5, 5 लेंगे, 5। यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक है तो इधर क्या लिखेंगे, डेट वही रहेगी, सेम डेट है। नरेशन बीइंग कैश विदड्रॉ, नरेशन भी सेम रहेगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे, सिंबल, किस चीज का, कॉन्ट्रा का, अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए। दो एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री है। नहीं लगाना ना लगाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट ये बस हम लोग अपने इंश्योरिटी के लिए लगाते हैं कि भैया ये एक ही एंट्री है, दो एंट्री नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, सोल्ड गुड्स टू अमरनाथ 60,000 फॉर कैश। अब बताओ कैश आ रहा है कि बैंक आ रहा है, कैश आ रहा है ना, 60,000, कैश के कॉलम में 60,000, किस बात का आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, डेट कौन सा एंट्री है, 6 नंबर ना, हो गया सर। ध्यान रहे पैसा अगर वही सेल करते, बैंक में पैसा आता ना, चेक से आता, तो हम किस में लिखते, बैंक। कैश आ रहा है इसलिए कैश के कॉलम में। पेड राज एंड कंपनी बाई चेक, चेक से दे रहे हैं 18,000, तो पैसा जा रहा है, कहां से जा रहा है, कैश की बैंक, कितना, 18,000 बाई, कौन है किसको दे रहे, राज एंड कंपनी, डेट 7, बीइंग पेमेंट मेड। दैट्स इट, हो गया, समझ में आ रहा है सब लोग को। अगला बताइए, पेड कमीशन टू एजेंट, कितना कमीशन दे रहे हैं। अब बताओ, बताया है कैश है कि बैंक है, तो क्या मानेंगे, कैश ही मानेंगे, और क्या। 2,000 कैश गया, किस बात पे, कमीशन का पैसा जा रहा है, डेट 8 जनवरी 2024, ठीक है। अगला क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कौन सा एंट्री है ये, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा आ रहा है कितना, 5,000, और कैश जा रहा है कितना, 5,000। अरे नरेशन यहाँ नहीं लिखे थे, सॉरी सॉरी, कैश से जा रहा है कितना, 5,000, यहाँ इसका नरेशन हम लोग लिख देते, बीइंग कमीशन पेड। अब बैंक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, डेट बाई बैंक अकाउंट, डेट क्या रहेगा, यही सेम डेट रहेगा, 9 तारीख, नरेशन भी दोनों का सेम रहेगा। बीइंग कैश क्या हुआ है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अब सिंबल लगाएंगे कॉन्ट्रा का, सिंबल यहीं से उठा लेते, कॉपी कर लेते, हो गया। अभी एक लाइन और ऐड करना होगा। अब बताइए सर, लास्ट एंट्री रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 600। अब 600 इंटरेस्ट मिला, कहीं कुछ क्लियर है, तो कैश मानेंगे, क्या मानेंगे, कितना आया। हाँ लेकिन लिखा नहीं ना कि बैंक का इंटरेस्ट है कि पार्टी का इंटरेस्ट है, नहीं समझे। कई बार तो हम कस्टमर से भी तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेट फाइन जमा कर रहे हो, तो ये क्लैरिटी तो है नहीं कि बैंक इंटरेस्ट है कि कौन सा इंटरेस्ट है।
इसीलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इसको कैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। डेट क्या है? अब यहाँ पे हम लोग एक रो और इंसर्ट करेंगे, बस इतना काफी है। अब इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग कैसे होती है इसको भी देखो। तो हम लोग कॉलम वाइज बैलेंसिंग करेंगे। पहले किस कॉलम का बैलेंसिंग किया जाए? कैश का। किसका करेंगे? पहले बस कैश के कॉलम को देखो। अब कैश के कॉलम को देखो, किधर का कैश अधिक दिख रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? और वैसे भी कैश में हमेशा रिसिप्ट ज्यादा होना ही चाहिए। अब कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1,000 आएगा और 4,000 चला जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है? कैश कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए, डेबिट साइड का ही टोटल अधिक देखने को मिलता है हमें कैश में। सो 1,75,600, इधर भी कितना टोटल होगा? सेम होगा, 1,75,600। पक्का? अब डिफरेंस कितना रहा, यहाँ डिफरेंस लिखते हैं चलो। तो इस 1,75,600 में से माइनस कर देंगे सम ऑफ क्रेडिट साइड, इतना पैसा चला गया। सही है, तो बचा कितना? 1,28,600 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। किस तारीख को? लास्ट डेट कौन सा था? 10, तो 10 तारीख को ही हम लोग कर ले रहे हैं। मंथ एंड नहीं लिख रहा हूं। अब अगला देखिए, ये तो हो गया कैश का बैलेंस। अब बैंक का बैलेंस करिए। बैंक में किधर का बैलेंस अधिक दिख रहा है? टोटल किधर का अधिक दिख रहा है, डेबिट्स का कि क्रेडिट्स का? इसमें भी डेबिट अधिक है। सम, सम फंक्शन लगाते, एक्सेल तो सबने पढ़ी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी वही सेम टोटल रहेगा 63,000। अब बताओ डिफरेंस। इस 63,000 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ कौन सा साइड? कितना बचा? 30,000। तो फाइनली आपको मिल गया कैश का बैलेंस कितना? 1,28,600 और बैंक का बैलेंस कितना? 30,000। तो मेरे कैश बुक के हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना है? 30,000। अब बैंक में पासबुक में चेक कर लेंगे कितना बैलेंस आ रहा है, वहां पे भी 30,000 होना चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो इतना है। खैर, तो ये रहा आपका डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक आप सभी लोगों को करना क्या होगा? सबसे पहले तो इसको, मैं इसको आप लोग को शेयर भी कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे। है ना? तो आप लोग को पहले खुद से सॉल्व करना है। दिक्कत आएगी तब आप सॉल्यूशन चेक करिएगा। खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर रहेगा कि हाँ खुद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक वी विल लर्न या डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे। आज नहीं पढ़ना उसे, आज के लिए इतना बहुत है। समझ गए सब लोग? तो सिंगल कॉलम डबल कॉलम सबको समझ में आया? आया ना?